फादरलैंड का जो कंसेप्ट है, मतलब पॉपुलर इमेजिनेशन में वो ये है कि जो नाजी जर्मनी था वहां पे फादरलैंड का कंसेप्ट मतलब पहले से चला आ रहा था उनका, सेकंड राइक से फर्स्ट राइक से चला आ रहा था, लेकिन वो पॉपुलराइज हुआ था नाजी हिटलर के टाइम में फादरलैंड का कंसेप्ट। हमारे साथ कुछ और हुआ था। हमारी जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी अपने फ्रीडम स्ट्रगल की, स्वतंत्रता आंदोलन की, जिसमें प्रोमिनेंट नाम शहीद भगत सिंह का होगा, मातृभूमि का कंसेप्ट। हमारी मातृभूमि होती है, हमारी मदर टंग होती है ना। तो हम अपना जो एक्चुअली बिकॉज पेट्रियार्की है, पितृसत्ता है, वो तो एक बात दूसरी है, लेकिन हम एक माता के नाम से अपना कंटिन्यूटी चलाते हैं। तो ऐसा, एक तो मैं बोलूंगा आनंद जी, ये बात नहीं है कि ऑपोजिशन ने ये बात नहीं उठाई है। अब इस बात को सिर्फ ह्यूमर में ही ट्रीट किया जा सकता है। अगर आप सीरियसली बात करने लगेंगे तो बात कहीं से कहीं चली जाएगी। तो ऑपोजिशन ने काफी इस बारे में अपनी बात रखी है, चाहे सोशल मीडिया पे ही रखी हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे रखी हो। एक दो लोगों ने लेगेसी मीडिया पे भी ये बात रखी कि आप किसी को, कल इनफैक्ट मैं पढ़ रहा था या सुन रहा था कहीं पे कि कन्हैया कुमार ने इसके बारे में बोला था कि भाई फादरलैंड आप कैसे कर सकते हैं कि वो फादरलैंड है, मदरलैंड है, क्या मतलब है इसका? और आपने एक्सप्लेन नहीं किया, व्हाट डिड यू मीन? जब आप एक्सप्लेन नहीं करते हैं तो उसका मतलब तो यही होता है कि ये मदरलैंड है, वो फादरलैंड है। व्हाट डज दैट मीन? हम मतलब क्या कर रहे हैं? कहां क्या कनेक्शन जोड़ रहे हैं आप? कहां से कहां तार मिला रहे हैं? पहली चीज ये। दूसरा ये कि एक और बात निकली, वो कहीं पे हो गया था कि यहूदी हमारा इजराइल से पुराना कनेक्ट नहीं था। हमारा जो कुछ आर्कियोलॉजिकल या हिस्टोरिकल फैक्ट्स है वो ये है कि रोमन यूरोप से हमारा ट्रेड था, उसके बाद मैसिवली हमारा ईरान की तरफ से, इसलिए हमारी भाषा के ऊपर भी जो इफेक्ट था वो ईरान का था।